नमस्ते साथियों। आज देखेंगे भक्ति आंदोलन के उदय और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए ऐसे तथ्यों को जानना आवश्यक है। पहला प्रश्न देखते हैं कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भस धातु की 3 प्रत्यय से जुड़ने से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपने उपास भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो ये जो मान्यता है किस विद्वान द्वारा कही गई है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ग वाला यानी तीसरा वाला मोनियर विलियम्स द्वारा यह बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहने वाले कौन से विद्वान हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे ग वाला है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ हैं भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति शब्द का जो उल्लेख है वह सबसे पहले किस रचना में मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण में, श्वेतांबर उपनिषद में, गोपाल उपनिषद में या श्रीमद् भागवत गीता में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं तो ख वाला है, श्वेतांबर उपनिषद में भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है, तो यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं तो क वाला पहला वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही क्या था, तो यह जो कथन है किस आलोचक का है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का यह जो है कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य भी है और ये एक नई दुनिया है, तो यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका भी राइट आंसर देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या फिर विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है, तो यह भक्ति आंदोलन का जो स्रोत की पहली मनोवृत्ति मानी गई, तो यह कथन किस आलोचक द्वारा कही गई है, तो बाबू गुलाब राय द्वारा यह भक्ति आंदोलन की पहली मनोवृत्ति है कि पराजय के बाद जो व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिकता में श्रेष्ठ दिखाना चाहेगा या फिर विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है, तो यह जो मनोवृत्ति है बाबू गुलाब राय की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस युग में कबीर जैसे तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके संत अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में समानतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, तो यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन जो है श्याम सुंदर दास का है, राइट आंसर तीसरा वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति देखेंगे कबीरदास की है, दूसरा वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्ति लोगों की भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि व्यक्ति की भावधारा को उमारना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह दक्षिण में होती। यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे घ वाला यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यस देवे परा भक्ति अर्थात देवी तथा गुरु, तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं ग वाला यानी श्वेतांबर उपनिषद से यह जो है पंक्ति लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलवार भक्तों में पदों का जो दिव्य प्रबंधन नाम से संकलन किसने किया है, तो अलवार भक्तों का जो पदों का नाम है दिव्य प्रबंधन, तो इसका संकलन किसने किया है, तो क वाला है यानी मुनि रंगनाथ ने दिव्य प्रबंध नाम का संकलन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सा परा नुरक्तीश्वरे जो है भक्ति की ये परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं तो शांडिल्य भक्ति सूत्र में यह जो है पंक्ति भक्ति की परिभाषा दी गई है शांडिल्य भक्ति सूत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई जो है मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ और भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है मानी जाती है। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क वाला यानी गियर्सन का यह जो है कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन भी नहीं था, तो यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ख वाला है यानी दूसरा वाला डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, तो यह मान्यता किसका है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जो है कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलवार शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे मग्न यानी तीसरा वाला सही आंसर है, अलवार शब्द का अर्थ होता है मग्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति साहित्य किसी क्षणिक
भावावेग अथवा जन भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। तो ये कथन किसका है, किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का ही जो है कथन है। अगला प्रश्न है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। भक्ति साहित्य के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे राम हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो है कथन है कि अगर इस्लाम नहीं आया था तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज भक्ति साहित्य के संदर्भ में है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया। इसमें लोकप्रिय जाति संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर कहीं नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मक और ऐतिहासिकता का इतना रोचक रसात्मक संवाद पुनः नहीं सुनाई पड़ता। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो घ यानी बच्चन सिंह का है। क्या बात कही गई है? भक्ति साहित्य में जो सौंदर्य शास्त्र का जो नया आयाम दिया वह लोकप्रिय जाति संस्कृति की छवि दिखाई पड़ती और ये फिर उसके बाद कहीं नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मकता और ऐतिहासिकता इतना इसे रोचक बना दिया गया कि इसे फिर पुनः कहीं और जगह ये सुनाई नहीं पड़ता। तो ये कथन जो है ये आलोचक हैं इसके बच्चन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो है नेतृत्व किया है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था? बंगाल में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये जो रामानंद है और वल्लभाचार्य ये उत्तरी भारत में किए थे और शंकरदेव असम में किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहने वाले कौन से आलोचक है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किसके शासनकाल में भक्ति आंदोलन का उदय माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण में किस भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर चौथा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की अरबों की देन मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो डॉक्टर ताराचंद है जो भक्ति आंदोलन का अरबों की देन मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है? तो किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे ख यानी गियर्सन ने यह बात कही कि जो है भक्ति साहित्य वो अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला एक साहित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। तो ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का वाला है। राइट आंसर इसका पहला वाला है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने भक्ति आंदोलन को पराजय की क्षति का पूरक माना है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क वाला यानी गुलाब राय है जो भक्ति आंदोलन के पराजय की क्षति का पूरक मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नम नलवार का संस्कृत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है षटकोप। ये संस्कृत का नाम है नम नलवार का षटकोप है दूसरा वाला राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय में विलास में लीन करती है या फिर आध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है कि पराजय की जो मनोवृत्ति मनुष्य का या तो विषय में लीन करेगी या फिर आध्यात्मिक श्रेष्ठता में प्रदर्शन को क्षतिपूर्ण करने के लिए उसका प्रेरणा देती है। तो ये जो कथन है रामकुमार वर्मा का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है कि अलवारों में राम भक्ति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर देखेंगे तो घ वाला नम अलवार माने जाते हैं और इसका संस्कृत में षटकोप नाम से किया गया था। तो इसका राइट आंसर चौथा वाला है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही और भी प्रश्नों को देखेंगे। हमारे प्रश्नों की संख्या ये तक थी। नमस्कार, जय हिंद।